10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਇ 10 ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 10 ਚੱਕਰ ਸਰਕਲਸ ਦੇ MCQs ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बहुत ही सौखे ढंग ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ MCQs। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। MCQs ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ, ਕੀ ਥਿਊਰਮਸ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੱਕਰ ਸਰਕਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਉਹ ਰੇਖਾ ਜੋ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। A line intersect the circle at only one point। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ P ਬਿੰਦੂ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ एक लाइन है जो सर्कल ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ टच करके जाती है एक बिंदु ਤੇ जिस बिंदु ਤੇ टच करती है उसनों कहते हैं स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस तो अगे चलते हैं ਆਪਾਂ जीवा। जीवा की ਹੁੰਦਾ है बेटा जी? कोड। ਚੱਕਰ ਦੇ अंदर कोई एक लाइन खिंची जाए ਇਹਨੂੰ बोलते हैं जीवा। ਇਹ भी एक जीव है, लेकिन ਜਿਹੜੀ जीवा केंद्र तो पास होकर चल जाए उस जीवा ਨੂੰ ਅਸੀਂ व्यास भी बोल सकते हैं, डायामीटर। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰੇਖਾ जीवा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦੀ जीवा ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ व्यास ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, डायामीटर ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ जीवा ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ व्यास। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ जीवा डायामीटर। द लॉन्गेस्ट कोड इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखो कोड पासिस थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली तुम सारा कुछ समझ सकते हो कि ये साढ़े को एक टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है, आ स्पर्श बिंदु है, ये जीवा है, ये साढ़े को व्यास है। लेकिन व्यास आ जिहड़ा हुंदा है साढ़े को केंद्र बिंदु हुंदा है। केंद्र बिंदु तो जे कोई लाइन खिंची जाए तो इसनूं अर्ध व्यास कहा जाता है। तो जेकर कोई लाइन कोई जीवा अंदरी थां बाहर निकल जाए, कोई लाइन ਚੱਕਰ ਨੂੰ दो बिंदुओं ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ बाहर निकल जाती है तो उसनूं कहते हैं छेदक रेखा, सीकेंट। उम्मीद है इन्ना समझ लग गया होगा। आगे चलते हैं। पहली थ्योरम है कि स्पर्श बिंदु ते बनी अर्धव्यास स्पर्श रेखा ते लंब होंदी है। दा मतलब ये होया कि जेकर मैं स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु नाल कदे भी केंद्र नूं मिला के एक अर्धव्यास बनावां तां ओह स्पर्श रेखा उत्ते हमेशा 90 डिग्री दा कोण बनाती है, लंब होंदी है बेटा। इस गल ध्यान रखना है कि स्पर्श बिंदु ते केंद्र नूं मिला के बनी लाइन हमेशा स्पर्श रेखा ते की हुंदी है? लंब हुंदी है। दूजी थ्योरम कहती है कि बाहरी बिंदु तो ਚੱਕਰ ਤੇ खिंचिया गई स्पर्श रेखावां दी लंबाइयां हमेशा बराबर होंदियां ने। इसदा मतलब P बिंदु तो दो स्पर्श रेखावां खिंचिया गई तो P तो लैके A तक पहली स्पर्श रेखा होंदी है, P तो लैके B तक दूजी स्पर्श रेखा होंदी है। तो दोनों आपस की होंगियां बराबर। जे आ 5 है तो आ भी 5 होएगी, 10 है तो आ भी 10 होएगी। एक और गल बेटा कि ਚੱਕਰ ਦੇ बाहर किसी एक बिंदु ते कितनी स्पर्श रेखावां खिंचिया जा सकदियां ने? ਚੱਕਰ उत्ते स्थित किसी बिंदु तो ਚੱਕਰ ते उत्ते खिंचिया गई स्पर्श रेखावां दी गिनती 1 हुंदी है। बाहरले बिंदु तो 2 ते अंदरों कोई भी नहीं। याद रखियो, ਚੱਕਰ दे ऊपर वाले एक बिंदु तो 1 स्पर्श रेखा, बाहर तो 2, अंदर वाले तो कोई भी नहीं। लो जी, पहला क्वेश्चन देखो, चैप्टर 10 सर्कल्स का पहला MCQ तुहाडे कोल की आ रहा है। एक ਚੱਕਰ ते, ध्यान नाल सुनना है, एक ਚੱਕਰ ते बाहरी बिंदु तो कितनियां स्पर्श रेखावां खिंचिया जा सकदियां हन? हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। मैं हुणे समझाया सीगा बेटा जी कि एक ਚੱਕਰ ਨੂੰ जे बाहरी पॉइंट तो कोई स्पर्श रेखावां खिंचणियां होण तां कितनियां स्पर्श रेखावां खिंचिया जांदियां ने? 1 ते 1 2। साडे कोल आंसर कितना आ गया, सोल्यूशन कितना आ गया इस क्वेश्चन का? 2 स्पर्श रेखावां। दूजा क्वेश्चन देखो, एक ਚੱਕਰ ते बाहरी बिंदु तो खिंचिया गई स्पर्श रेखावां दी लंबाइयां डैश हुंदी है। हुणे समझाया कि जेकर P बिंदु तो 2 स्पर्श रेखावां खिंचिया जाण PA ते PB ते वो आपस विच की हुंदी है? लंबाई बराबर हुंदी है, इक्वल। उम्मीद है 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे। तीजा क्वेश्चन देखो,
एक चक्कर ते कितनियां स्पर्श रेखावां खिंचियां जा सकदियां हन। बेटा देखो एक चक्कर बनाया, उन इस चक्कर ते इस बिंदु ते एक, इस बिंदु ते दूजी, इस बिंदु ते तीजी, मतलब अनगणित, कितनियां अनगणित, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइट। उम्मीद है समझ आया होगा। ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਚੱਕਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਦੂ, ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਦੂ, ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, ਚੱਕਰ ਨੂੰ दो बिंदुओं ते कट के जाने वाली रेखा ਨੂੰ छेदक रेखा। तो सारिया गल्लां मैं इंट्रोडक्शन च दस चुका सीगा। सीकेंट, उम्मीद है तुसी समझ लग चुकी होगी। ਚੱਕਰ ਦੀ सब तो वड्डी जीवा ਚੱਕਰ ਦਾ व्यास होंदी है, डायामीटर। 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਅਰਧਵਿਆਸ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਤੇ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 डिग्री ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਟੈਂਜੈਂਟ। तो इस तरह साढ़े 7 क्वेश्चन बेटा अज कंप्लीट हो चुके हैं। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता कि ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ व्यास के सिरियां ते खिंचियां गई स्पर्श रेखावां डैश होंदियां ने। ध्यान देखो, आ ਚੱਕਰ, आ उसका व्यास, उसके सिरियां ते एक स्पर्श रेखा इधर खिंची एक इधर खिंची, तो ये आपस में की ने समांतर। बिल्कुल ठीक। टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। 9वां क्वेश्चन देखो, ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਛੂੰਦਾ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ। देखो ध्यान नाल, आ बन गया तुहाडा ਚੱਕਰ, ये आ गया जी चतुर्भुज। ठीक है जी, A B C D। ਹੁਣ याद की रखना तुसीं ध्यान नाल देखो, ਜਦੋਂ भी कोई ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ AB ਜਮਾ DC। देखो AB जमा DC AD जमा BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ है। इधर क्या आ गया फिर AD जमा BC। 10वां क्वेश्चन देखो, जेकर TP ते TQ केंद्र O वाले किसी चक्कर ते दो स्पर्श रेखावां खिंचियां जान। देखो तुहाडे सामने डायग्राम बनया है। POQ 140 डिग्री होवे तां PTQ पूछा जा रहा है। ध्यान नाल समझना है। सानू क्या गया POQ कितना है 140, ते असीं आ पता करना बेटा। याद रखो, आ डायग्राम देख रहे हो सारे, इस डायग्राम दे विच आ जिहड़ा कोण देख रहे हो तुसीं सारा सेंटर च बनया जिहड़ा, ते आ वाला कोण, इन्हां दोनों का जोड़ 180 होंदा है। याद रखियो, जे इन्हां दोनों दे विचों कोई भी एक एंगल पता है तो दूजा पता करना है 180 चों घटा दे। इहदा मतलब 140 नूं किहदे विचों घटावांगे 180 दे विचों, कितना आंसर आ गया 40, ते टी कितना कोण होएगा 40 आंसर होएगा। उम्मीद है समझ आया होगा तुहानूं कि जदों भी इस तरह का डायग्राम बनाया जाएगा तो उहदे विच आमने सामने वाले कोणों का जोड़ हमेशा 180 होंदा है, तो जे कोण एक कोण 140 है तो दूजा अंडरस्टूड है 40 ही रहूगा, क्योंकि जोड़ 180 बनाना है। 11वां क्वेश्चन देखो, फिर डायग्राम इदां दा बन गया तुहाडे कोल। देखो, जेकर PA अते PB केंद्र O वाले किसी चक्कर ते दो स्पर्श रेखावां इस तरह हैं कि APB आ कितना है देखो 50 डिग्री, कितना है 50 डिग्री दिता गया है, तो तुसी आ वाला कोण पता करना है। तो मैं हुणे दस चुका हाँ कि इन्हां दोनों दे विचों जे आ वाला कोण पता है, आ ये पता करना है, जां ये दस के आ पता करना है। करना तुसी 180 चों माइनस ही है, तो 180 दे विचों 50 घटा दिओ, 130 तुहाडा आंसर आ गया। साढ़े 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है समझ आ रही है।
12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वें क्वेश्चन च कहता है कि जेकर एक बिंदु P तो PA ਤੇ PB दो स्पर्श रेखावां खिंचीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ स्पर्श रेखावां आपस ਵਿੱਚ 80 डिग्री ਦਾ कोण ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ देखो आ स्पर्श रेखावां आपस ਵਿੱਚ कोण बना रही है ना P बिंदु ते 80 डिग्री ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ POA पता करो। पहला तो तुहानूं पता लग गया ना, ये 80 है तो आ वाला कोण कितना होएगा 100। वेरी गुड, तुहानूं आ वाला कोण पता लग गया। लेकिन 80 पता करना सी POA अद्धा कोण, पूरा नहीं पता करना सी, असी अद्धा पता करना सी तो 100 का अद्धा कर लो 50 डिग्री है ना सौखा। 13वां क्वेश्चन देखो, एक चक्कर नूं बाहरले पासे छुंदा एक चतुर्भुज। ध्यान नाल देखो, सानूं एक बाहरलो पासे चतुर्भुज देता, तो मैं हुणे समझा के चुकिया कि जदों भी किसी चक्कर नूं बाहरलो पासे कोई चतुर्भुज छुंदा है तो उहदी आमने सामने वाली भुजावां दा जोड़ मतलब 5 + 7 किहदे बराबर हुंदा है x + 4 x + 4 पाउणा बेटा जोड़ 5 ते 7 12, 4 नूं इधर बुलाया माइनस हो गया तो x का मुल आ गया जी 8। आंसर सिंपल क्वेश्चन। देखो ना, इहदा जोड़ 12 है तो इहदा भी 12 बनाना। हुण दसो x कितना रखिए कि 12 आ जाए, इदा सोच लो 8। ठीक है ना। तो साढ़े 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। 14वां क्वेश्चन देखो, एक बिंदु तो जो एक चक्कर के केंद्र तो 13 सेंटीमीटर दूरी ते है, चक्कर ते स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चक्कर का अर्ध व्यास पता करो। याद रखो, जो भी अर्ध व्यास पता करना, कोई भी क्वेश्चन अर्ध व्यास पता करने लिए आ जाए, तुसी की करना है, वड्डी रकम की घात 2 माइनस छोटी रकम की घात 2। याद रखना इस चीज का। डायग्राम बनया नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा अर्ध व्यास पता करने का, तो वड्डी की घात 2 माइनस छोटी की घात 2 करना है तो वर्गमूल लगा देना है। 169 चो 144 घटा दो, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो आंसर होगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, डायग्राम देता है, इस करके इसमें थोड़ा ध्यान करना होगा। PT 12 है, असी PT 12 पढ़ लिया। देखो AP 8 है, AP नूं 8 पढ़ लिया, इत्थे तक है 8, इनू R मान लिया तो ये भी R हो गया तुहाडे कोल। हुण ध्यान नाल देखो, साडे कोल A को 90 का हुंदा है, तुहानूं दस्सिया सीगा। तो आ तुहाडी H होगी, हाइपोटेन्यूज दी 2 बराबर है P दी 2 + B दी 2, तुहानूं सारिआं नूं याद है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये साडे कोल कितनी हो गई R + 8 बराबर है R दी 2 + 12 दी 2, A दी 2 + B दी 2 + 2AB बराबर है R दी 2 + 144। R दी 2 कट्टे गए, 16R बराबर 144 माइनस 64, तो 16R आ गया जी 80 के बराबर, तो R आ गया 80/16, तो R की वैल्यू आ गई 5। ध्यान में देखियो, बहुत ही सिंपल वे ना किया है। R ए R है तो भी R होगी, दोनों अर्ध व्यास ने, तो हाइपोटेन्यूज तुहाडे कोल R + 8 हो गई, तो H दी 2 बराबर P दी 2 + B दी 2 फार्मूला लगाया। लेकिन जो दो संख्यावां जुड़ नहीं सकदियां तो उपर घात 2 लगी होवे तो फार्मूला लगाना होंदा A दी 2 + B दी 2 + 2AB वाला। 16वां क्वेश्चन देखो बेटा जी, चित्र विच L ਅਤੇ M ਦੀਆਂ क्रमवार 2 समांतर स्पर्श रेखावां ਹਨ। देखो 2 समांतर स्पर्श रेखावां ਨੂੰ जे कोई तीजी रेखा स्पर्श रेखा कट्टे तो उन्होंने जो मिलन बिंदु ने एक D ते एक E, वो केंद्र ते हमेशा केड़ा कोण बनाते हैं, याद रखना है 90 डिग्री का। समझ लग गई। तो DOE कोण पूछा जाएगा तो हमेशा तक की होएगा ऑप्शन A 90 डिग्री। ये सीधा याद रख लो, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। 17वां क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 समकेंद्री चक्कर, समकेंद्री चक्कर वो चक्कर होंगे जिन्हों का एको ही केंद्र होंगे तो अर्ध व्यास वक्रियां वक्रियां होंगे ने। वड्डे चक्कर की जीवा छोटे की स्पर्श रेखा मनी गई। देखो वड्डे लिए वो जीवा है, छोटे लिए स्पर्श रेखा है, उस जीवा की लंबाई पता करने लिए असीं की कीता, ध्यान देखो आ छोटे त्रिभुज की गल करते हैं। इस छोटे त्रिभुज के विच आ पता करना है तो कि दस्सिया असीं वर्गमूल वड्डी रकम की घात 2 माइनस छोटी रकम की घात 2। 299 चो 225 घटाए 64, साढ़े को आ गया 8,
जे आ वाली हिस्सा 8 है तो आ भी 8 होएगा। तो टोटल कितनी होगी जीवा की लंबाई 16। बी ऑप्शन तो आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन देखो, किसी चक्कर की स्पर्श रेखा चक्कर नूं डैश बिंदु ते कटदी है एक बिंदु ते। चक्कर ते स्थित एक बिंदु तो डैश स्पर्श रेखावां खिंचियां जा सकदियां ने, एक बिंदु तो इको ही स्पर्श रेखावां खिंची जा सकती है। एक चक्कर दियां डैश समांतर रेखावां हो सकदियां ने, 2 समांतर रेखावां हो सकदियां ने बेटा जी। चक्कर तो जीवा ते खिंचा गया लंब जीवा नूं समदुभाजित करदा है, अद्धा करदा है। Bisect the chord, perpendicular drawn from center to a chord, bisect the chord। 22वां क्वेश्चन कहते केंद्र O वाले चक्कर ते बाहरी बिंदु T तो 2 स्पर्श रेखावां खिंचियां गईयां हन तां PTQ बराबर 2 कितना होएगा। ध्यान नाल देखियो, ये डायग्राम जदों भी तुहानूं आ जाए 22वें सवाल दा तो याद रखना है कि आह वाला जिहड़ा कोण है ते आह वाला कोण है। ध्यान नाल देख लो सारे, एक लाल नाल मैं हाईलाइट किया है, एक ग्रीन नाल किया है। ग्रीन वाला कोण हमेशा बड़ा होंदा है बेटा, ग्रीन वाला कोण देखो बड़ा लग रहा है ना, तो रैड वाले कोण नूं 2 नाल गुणा करनी होंदी। देखो PTQ ग्रीन वाला है तो 2 दे नाल गुणा कौन होएगा रैड वाला OPQ की होएगा OPQ। मतलब जे 80 है तो ये 40 होएगा, जे 60 है तो 30 होएगा। लगी गल समझ। 23वां क्वेश्चन देखो, केंद्र O तो एक जीवा, आ देखो एक सर्कल है, आ केंद्र है, आ जीवा है। केंद्र O तो जीवा AB उत्ते OP लंब सुटिया गया है। जे AP 4 होगी तो AB तो 4 ही होगी ना, फिर तो AB कितनी हो गई 4 ते 4 8। सी ऑप्शन सिंपल, क्योंकि मैं दस्या ना कि केंद्र तो लंब सुटी है तो वह अद्धा अद्धा कर देंदी है, तो जे आ वाला हिस्सा 4 है तो आ भी 4 ही होएगा ना बेटा। 24वां क्वेश्चन देखो, केंद्र O वाले चक्कर ते बाहरी बिंदु T तो मैं हुणे समझा के चुकिया बेटा कि आ वाला रंग मैं लाल रंग नाल कीता सीगा, याद होएगा तुहानूं हुणे थोड़ी देर पहला ही। ते आ वाला रंग मैं कीता सी ग्रीन नाल, तुहानूं मैं दस्या सीगा कि ग्रीन वाला कलर वड्डा है, जे इधर 80 है तो इधर कितना होएगा 40। वेरी गुड, अद्धा होंदा है बेटा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी चक्कर के बाहरले पासे छुंदा समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज बन जाता है। बेटा इस गल का ध्यान रखो, समांतर चतुर्भुज की बन जाता है सम चतुर्भुज बन जाता है। पैरेललोग्राम नूं जे सर्कल के बाहर बनाया जाए तो वह रोम्बस बन जाता है। इंग्लिश वाले बच्चों लिए रोम्बस, पंजाबी वाले लिए सम चतुर्भुज बन जाता है। चक्कर के बाहरले पासे छुंदी हुई चतुर्भुज दियां आमने सामने वाली भुजावां बराबर होंदियां ने ते नालों नालों केंद्र ते संपूरक कोण 180 डिग्री का कोण बनाउंदियां बेटा। 180 डिग्री भी हो सकता है या संपूरक, कोई एक ऑप्शन होएगा 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। इस गल का ध्यान रखियो कि चक्कर दिए नूं बाहरों पासे छुंदा होया चतुर्भुज बनाइए तो उस दे आमने सामने वाली भुजावां केंद्र ते 180 डिग्री का कोण बनाउंदियां ने। किसी बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिंचियां स्पर्श रेखावां दा विचकारला कोण, देखो बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिंचियां गईयां स्पर्श रेखावां दे विचकारला कोण ते केंद्र ते बने कोण दा जोड़ की हुंदा है संपूरक। की हुंदा है संपूरक, हुंदा है सप्लीमेंट्री। लो जी 28वां क्वेश्चन, बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिंचेंगे स्पर्श रेखावां विचों, देखो आ एक चक्कर है, बाहरी बिंदु तो एक स्पर्श रेखा खिंची, एक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है तो दूजे की कितनी होएगी। वेरी इजी क्वेश्चन, जे PA 5 है तो PB भी कितनी होएगी 5 सेंटीमीटर ही होएगी। 28 क्वेश्चन साडे कंप्लीट हो चुके हैं बेटा जी। 29वें क्वेश्चन में चलते हैं। 29वें क्वेश्चन देखो,
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ PA ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ O ਅਤੇ ਅਰਧਵਿਆਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ ਤਾਂ PA ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ करना। देखो बेटा आ ਤੁਹਾਡਾ P है, आ A है, आ ਸਾਨੂੰ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है, आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं समझा चुका है ऑलरेडी कि ਜਦੋਂ भी एक भुजा पता करनी होवे तो की करना है, वर्गमूल लगाना है, वड्डी दी घात 2 माइनस हमेशा छोटी दी घात 2। ਇਹਦਾ मतलब 13 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 169, 5 5 25, 169 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਘਟਾਇਆ 144 ਤੇ 144 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12 ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ बेटा, ध्यान ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ देखो। 3ਵਾਂ क्वेश्चन ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ देखो ध्यान ਨਾਲ PD ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, P ਤੋਂ D 4 सेंटीमीटर, QB 3, इधर के 3 लिख लिया, RC 6, SD 5। सानू पूछा जा रहा है PQ। आ देखो P आ रहा Q, जे आ 3 है तो आ भी 3 होएगा क्योंकि बाहरली जड़ियाँ स्पर्श रेखावां दी लंबाइयां बराबर होंदियां ने, तो जे आ 4 है तो आ भी 4 होएगा, तो इसका मतलब PQ कितनी हो गई 7। सिंपल ही क्वेश्चन खत्म हो गया। 31वां क्वेश्चन देखो, एक बाहरी बिंदु तो केंद्र O वाले चक्कर ते बनाइया दो स्पर्श रेखावां विचकार 50 डिग्री का कोण है तो POQ कितना होएगा। तो मैं पहले समझा चुका है कि जेकर चक्कर के उत्ते बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखावां खिंचीए जान तो आ वाला कोण तुहाडे कोल 50 है तो केंद्र वाला कोण की होएगा 130। वेरी गुड, तुसीं जवाब पहले ही दे दिता है कमेंट बॉक्स दे विच। 32वां क्वेश्चन देखो, एक बाहरी बिंदु P तो चक्कर O वाले केंद्र ते दो स्पर्श रेखावां खिंचिया गई ने तो AP भी 120 डिग्री है, तो जी हरेक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो OP पता करो। OP बेटा हुण इस सवाल नूं ध्यान नाल समझने की लोड़ है बेटा। OP पता करनी है सानूं, AP पता है 5 तो इत्थे दुगना कर दिओ 10। इसका ध्यान रखना है, कोण 120 डिग्री होना चाहिए तो इधर वाली भुजा जी OP है वह दुगना होंगी है बेटा। 33वां क्वेश्चन है वही समकेंद्री चक्कर वाला आ गया बेटा। आ सानू दी गई है 10 तो आ दी गई है 8। जिमें कि तुहानू पता ही है, आ पता करने लिए की करते हैं असीं वर्गमूल लगाने हैं, वड्डी रकम की घात 2 चों छोटी रकम की घात 2 नूं घटाने आ तो 100 दे विचों 64 घटाए साडे कोल आ गया 36 मतलब 6। तो जे आ 6 है तो ये भी 6 होएगी तो 6 ते 6 12 साडा आंसर आ गया होगा। इस तरह से सोच समझ के क्वेश्चनों का जवाब देना है। जे एक चक्कर के दो अर्धव्यासां दे विचकार कोण, हुण देखो ना एक चक्कर है, आ बाहरी स्पर्श रेखावां हो गई ने, आ तुहाडा आ वाला कोण 140 दिता गया तो आ पूछा जा रहा है, तो वही क्वेश्चन आ गया ना 180 दे विचों 140 घटाओ 40 तुहाडा आंसर आ गया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम ही है बेटा, ध्यान नाल देखी जाओ। 35वां क्वेश्चन करन लगे हैं। दिते गए चित्र में PT केंद्र O वाले चक्कर की स्पर्श रेखा है कि आ देखो आ वाला कोण दिता गया तुहानू 60 तो आ भी कितना होया 60 ही हुंदा है बेटा, बराबर हुंदे ने। समांतर रेखावां ने आ केंद्र है तो जेकर तुहानू कह रहा है कि अर्धव्यास 5 है तो आ भी 5 हुई तो PQ कितना हो गया टोटल 10। वेरी गुड, डी ऑप्शन। इस तरह 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने। 37वां क्वेश्चन देखो जी, जेकर उन्होंने कहा है कि आ तुहाडे कोल लंबाई स्पर्श रेखा की 6 है तो आ भी 6 होएगी तो फिर ये भी 6 होएगी तो ये भी 6 होएगी, तो हुण दसो फिर OP कितना होया। OP पता करना है, देखो OP पता करने लिए करेंगे वर्गमूल दे विच 6 की घात 2 जमा 6 की घात 2। क्यों? क्योंकि H पता करना है, P तो B पता है। 36 ते 36 72 हो गए, 72 का वर्गमूल कितना हो गया 6 वर्गमूल 2, ऑप्शन P। दिते गए चित्र में XPY केंद्र O वाले चक्कर की स्पर्श रेखा है, जे QPY 60 है तो OQP पूछा जाए। देखो बेटा दिते गए चित्र में केंद्र O चक्कर की स्पर्श रेखा है, XPY जी है, देखो XPY चक्कर की स्पर्श रेखा है। आ कौन तुहानू 60 दिता गया है, पर तुहानू तो पता ही है पूरा 90 होंदा है, आ भी 90 होंदा है, तो 60 दे विचों कितना बच गया 30,
तो 30 आंसर होएगा। कितना सौखा क्वेश्चन सीगा, ठीक है ना। तो जे आ 30 है तो वह भी 30 होएगा, क्योंकि भुजावां बराबर होण तो कोण भी बराबर होंदे ने। 39वां क्वेश्चन देखो, पी केंद्र ओ वाले चक्कर ते 10 सेंटीमीटर दूरी ते एक बिंदु है, पी क्यू ते पी आर चक्कर ਦੀਆਂ स्पर्श रेखावां ਹਨ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ बेटा। ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ बेटा, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ O ਹੈ, पी क्यू ते पी आर दो स्पर्श रेखावां खिंचियां गई ने, आ बन गया चतुर्भुज। तो तुसी एक चतुर्भुज का खेत्र, एक त्रिभुज का खेत्रफल कट के आप दुगना कर दीए तो साडा आंसर आ सकता है। 10 सेंटीमीटर दूरी ते एक बिंदु है, आ 10 दिता गया सानू, अर्धव्यास 6 है, तो सब तो पहला असीं आ पता करांगे, जिवें कि तुहानूं पता ही है 100 दे विचों 36 वड्डी रकम की घात 2 माइनस छोटी रकम की घात 2, ये आ गया तुहाडे कोल 100 दे विचों 36 घटा के 64, 64 का मतलब 8, तो खेत्रफल कितना आ गया 1/2 गुना 6 गुना 8 24। तो जे इस त्रिभुज का खेत्रफल 24 है तो यदा भी 24 होया, तो 24 जमा 24 कितने हो गए 48, आंसर आ गया। 40वां क्वेश्चन है, केंद्र वाले चक्कर ते एक बाहरी बिंदु P तो स्पर्श रेखावां खिंचियां गई हैं, देखो जो आपस में लंब ने, एक स्पर्श रेखा इधर खिंची जाएगी तो फिर एक इस तरह खिंची जाएगी जो आपस से लंब होणगियां। तो जेकर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 है तो अर्धव्यास भी तो 6 ही होएगी ना बेटा, इसका मतलब ऑप्शन बी। 40 क्वेश्चन साडे कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, उम्मीद है तुहानूं समझ आए होणगे। जेकर वीडियो वधिया लगी होवे, समझ आई होवे, जरूर लाइक करियो, जरूर कमेंट करियो, तो चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लियो।